बेगूसराय का सिमरिया धाम पूरे मिथिला में गेटवे ऑफ मिथिला के नाम से प्रसिद्ध है। सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण सिमरिया धाम के पावन गंगा तट पर हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने आते हैं। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने वर्ष 2008 में सिमरिया कल्पवास मेले को राजकीय मेले का दर्जा दिया। सिमरिया धाम के सौंदर्यीकरण और इसे धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए जल संसाधन विभाग ने एक व्यापक कार्ययोजना तैयार की है। हाल ही में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने इस कार्ययोजना का निरीक्षण किया और कहा, पूजा पाठ करने में सुविधा हो, तो इसी के लिए बात सोचा जा रहा था भाई। और यहाँ पर अंतिम संस्कार के लिए भी बहुत लोग आते हैं, हम जानते हैं। तो इस तरफ हो जाएगा पूजा पाठ वाला, ये जो दोनों देख रहे हैं ना, इसके बीच जो दोनों तरफ बन रहा है, यहीं पर सारा हो जाएगा पूजा पाठ के लिए जो भी करेंगे। ठीक उसके उस तरफ अंतिम संस्कार के लिए तो सब तरह से सुविधा, ताकि लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो। यहाँ पर तो सब कुछ देख लीजिएगा, अगर आप लोग तो एक एक चीज का पूरा डिजाइन बना पता चलेगा, पूरा डिजाइन वही बना हुआ है। वही हमने कहा कि लोगों को नीचे जाकर के जो स्नान करते हैं और उसके लिए पूजा पाठ के लिए करते हैं, उसमें किसी तरह का असुविधा नहीं होना चाहिए। इसलिए नीचे तक जाने के लिए ठीक ढंग से बनाया जाए, और कैसे लोग बैठेंगे, कहाँ पर रहेंगे, कहाँ पर उनको एक तरह से समझिए कि हर तरह की सुविधा हो जाए। कहीं रुक सकते हैं, वहाँ रखने के लिए धर्मशाला, ये सब बात हो गई है और उसी को ध्यान में रख करके बना रहे हैं। और ताकि जब बाहर से लोग आते हैं तो उन लोगों को गाड़ी वगैरह का कहाँ पर रख करके किस रास्ते से आएगा, तो ये सब कुछ करवाएं। सिमरिया गंगा धाम के विकास की व्यापक कार्ययोजना के बारे में बताते हुए मंत्री श्री संजय कुमार झा ने कहा, जल संसाधन विभाग ने एक कंप्लीट ब्लूप्रिंट बनाया है उसको, और कंप्लीट ब्लूप्रिंट बना करके जैसे हरिद्वार में हर की पौड़ी है या अन्य जो गंगा का जगह है जहां उसको डेवलप किया गया है, उस तर्ज पर अगले 2 साल में डेवलप करने के लिए हम लोगों ने उसका प्लान किया है। और उसमें जो राजेंद्र पुल है और उसके बगल में जो रेलवे का पुल है, उस दोनों के बीच में ये जगह है, वहाँ रिवर फ्रंट एक तरह से डेवलप करना, वहाँ पर पूरा एक सीढ़ी घाट बनाना। वहाँ डेप्थ ज्यादा है, बहुत सारे डूबने का होता था, आप नीचे जाते थे तो बिल्कुल डिप था, एकदम नीचे चले जाते थे। तो वो उसको टेक्निकली एसेस करके जो कैसे बने, जो स्मूथली लोग गंगा तक चले। और ये भी कोशिश रहेगी कि आगे लोहा का पिलर दे करके, जंजीर लगा करके, कि उसको पकड़ के भी आप वहां नहा सकें। तो वो सारी सुविधा वहां पर डेवलप कर। एक सेकंड जो है वहां पर आपको कि चेंजिंग रूम, जो नहाने के बाद जो मेल फीमेल दोनों के लिए जो रूम चेंज करने का, जो कपड़ा चेंज करने का, ये व्यवस्था। बाथरूम वहां पर बनाना, उसकी भी समस्या रहती थी और गंदगी ज्यादा गंगा में जाता था। उसके अलावा वहां पर देखते थे कि लोग मुंडन या अन्य जो धार्मिक अनुष्ठान के लिए आते थे, तो उनको धूप में ही ये होना करना पड़ता था। तो उनके लिए शेड बना देना, बड़ा बड़ा शेड, ओपन शेड ऊपर रहेगा जहां आप ये कर सकते हैं। हम लोगों ने जो वहाँ के साधु संत थे उनसे भी फीडबैक लिया है, उनका क्या सुझाव है, और कुछ आप लोग भी कुछ सुझाव देना चाहते हैं वहाँ के लिए, सबका अपना अनुभव है, तो वो सुझाव आप बिल्कुल भेज सकते हैं। इसका एक ब्लूप्रिंट हम लोगों ने तैयार कर लिया है, और फाइनल अगले 1 वीक से 10 दिन में हम लोग फाइनल इसका ब्लूप्रिंट तैयार करके इसके टेंडर प्रोसेस को हम लोग, इसकी पूरी प्रक्रिया को जो गवर्नमेंट में सैंक्शन होता है और टेंडर की प्रक्रिया में हम लोग जाएंगे। मुझे लगता है कि अगले 6 महीना में, जब अगले साल जब ये अर्थपूर्ण होगा, तो बहुत सारा काम जमीन पे आपको दिखाई पड़ेगा। और अगले 2 साल में बिल्कुल, क्योंकि पूरा बिहार, नेपाल, उस सारे जगह के लोग वहाँ पर आते हैं, तो बिल्कुल मुझे जरूर विश्वास है कि जो हम लोगों ने प्लान किया, अगले 2 साल में पूरा उसका स्वरूप जो इमर्ज करके आएगा। सिमरिया धाम के विकास से पर्यटन और तीर्थाटन बढ़ने के साथ ही रोजगार के नए अवसर बनेंगे। बिहार में पर्यटन स्थलों पर मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही बेहतर कनेक्टिविटी के लिए नीतीश सरकार तेजी से कार्य कर रही है।